हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायूरेटिक की ही सीरीज में हाई सीलिंग या फिर लूप डायूरेटिक के बारे में। हाई सीलिंग डायूरेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफिकेशियस है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है फ्यूरोसेमाइड, जिसको हम फ्रूसेमाइड भी कहते हैं, ब्यूमेटेनाइड और टोरेसेमाइड। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आपने जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हमने किस तरीके से नेफ्रॉन की बात की थी और नेफ्रॉन के हर एक साइड की बात की थी और किस तरीके से उसमें यूरिन फॉर्म होता है इसकी बात की थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इसके प्रीवियस वीडियोस देखो। तो इसमें हमने बात की थी साइट 1 की प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, जिसमें नॉर्मली आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स काम करते हैं। उसके बाद आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और फिर तीसरी साइड पे आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपोर्टर है आपका सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो ये जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, ये नॉर्मली एक्ट करते हैं आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ये यहाँ पे ये जो को ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, इस को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे। तो जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो अगर सॉल्ट यूरिन के साथ जा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हुए वाटर भी उसके साथ साथ बाहर को निकलेगा। तो ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव सोडियम को बाहर निकालते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अल्टीमेटली इसीलिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक कहा जाता है। तो अभी हमें ये समझ आ गया कि इसका मैकेनिज्म। अब हम बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो ये पोटेशियम को बहुत ज्यादा बाहर निकाल रहा है, तो ब्लड में अल्टीमेटली पोटेशियम की कमी हो जाएगी, इसलिए ये हाइपोकैलेमिया कॉज करेगा। हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को तो बाहर निकालेगा ही, साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देता है, इसीलिए ये हाइपोकैल्सीमिया कॉज करेगा, यानी ब्लड में कैल्शियम की कमी, और हाइपोमैग्नीसीमिया करेगा। इसके अलावा ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है और इसका एडवर्स इफेक्ट है हाइपर यूरिसीमिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होता है, इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो है आपका ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी ये ईयर में टॉक्सिसिटी करता है, टिनेटाइटिस वगैरह। इसका अल्टीमेटली यूज है एडेमा के कंडीशन में। एडेमा क्या होता है? जब हमारे टिश्यूज में फ्लूइड भरने लगता है, पानी भरने लगता है, स्वेलिंग वाली जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एडेमा। तो मेनली हमारी किडनी में या फिर हमारे लीवर में या फिर हार्ट में, इस वाली जगह में जब एडेमा होता है उस केस में हम लोग फ्यूरेसमाइड या फिर हाई सीलिंग डायूरेटिक यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट और वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया है, उस केस में हाइपर कैल्सीमिया के केस में हम लोग हाई सीलिंग डायूरेटिक यूज करेंगे, क्योंकि ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, उस केस में हम हाई सीलिंग डायूरेटिक को यूज करेंगे, क्योंकि ये यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे रहा है और अल्टीमेटली हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम, ब्लड में पोटेशियम ज्यादा हो गया है या फिर हाइपर कैलेमिया की कंडीशन आ गई है, तो उस केस में भी हम हाई सीलिंग डायूरेटिक को यूज करेंगे।